हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं प्यारे भैया आप सब। प्यारे भैया हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 को सार्ट सेट एंड फंक्शन 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक उसके एक्सरसाइज 3.3 को और उसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्यारे भैया कहा गया है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है ax प्लस बी प्लस 1 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। और हमने क्या करना है इफ एफ ऑफ 3 किसके बराबर हो 8 के और एफ ऑफ 6 किसके बराबर हो 14 के देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी जो कॉन्स्टेंट है ना ए और बी हमने इनकी क्या करनी है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो प्यारे भैया बने रहिए हमारे साथ और हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो सॉल्यूशन लिखा और हमें गिवन दैट किया, यानी हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें पता है कि एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, हमें पता है कि एफ ऑफ 3 तो 8 के बराबर है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। हमें पता है कि एफ ऑफ 6 किसके बराबर है, वो हमें पता है कि एफ ऑफ 6 14 के बराबर है, तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। उसके बाद हमें पता है कि एफ ऑफ x किसके इक्वल है ax प्लस b प्लस 1 के, तो ये भी मैंने लिख दी। इसको मैंने इक्वेशन नहीं बोला, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूं ये वाली। ठीक है, अब देखो यहां से ये एफ ऑफ 3 है ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये x के बराबर, क्योंकि ये x होता है। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 है ना, 3 लिखा हुआ है, तो मैं पुट कर दूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 किसके अंदर पुट करूंगा, इस इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन में शुरू में दी गई थी ना उसके अंदर मैं पुट करने लगा हूं। ठीक है, तो जहां जहां पे x होगा वहां पे मैं x की वैल्यू, यहां से मैं 3 पिक किया, x की वैल्यू इज इक्वल टू 3, तो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। तो देखो ये f ऑफ x था तो f ऑफ 3 बन जाएगा, x की जगह पे 3 आ जाएगा, a का एक वैसे ही आ गया, x की जगह पे ये वाला 3 आ गया, b भी वैसे ही आ गया और 1 भी वैसे ही आ गया। अब f ऑफ 3 भी एज इट इज लिख दिया, a 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, b प्लस आ जाएगा साथ, प्लस b आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा साथ। ठीक है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया 3। क्यों 3 बोला मैं बताता हूं, क्योंकि मैं कंपेयर करने वाले इक्वेशंस को अब जरा गौर से देखो। अब जरा गौर से देखो इक्वेशन नंबर, इसको देखो इक्वेशन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, जो इक्वेशन नंबर मैंने 3 बनाई और जो 1 बनाई, जरा गौर से देखो इसको। ये दोनों इक्वेशंस में कुछ कंपेयर की जा सकती है। हाँ भैया की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, क्योंकि एक साइड पे f ऑफ 3 है, इधर भी f ऑफ 3 है, ये 8 के बराबर है, इसका मतलब है कि ये साइड के बराबर है, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। भाई समझ रहे हैं, ये तो मैथ का रूल है ना कि अगर मैथ के रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशंस की दो साइड्स बराबर हो तो दूसरी दोनों भी बराबर ही होती हैं। तो f ऑफ x देखो इसके बराबर है, ये भी f ऑफ 3x है, ये भी f ऑफ 3x है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि ये 8 किसके बराबर होएगा, ये इसके 3x प्लस b प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कंपेयर इक्वेशन 1 ये वाली एंड इक्वेशन 3 ये वाली, यानी इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने इस साइड को ये वाली जो 8 था उसके बराबर कर दिया। क्यों बराबर कर दिया, क्योंकि f ऑफ 3 इस f ऑफ 3 के बराबर था, तो ये वाली सारी साइड इस 8 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने यही लिखा है नीचे, ये देख लो। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 1 बन जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा 3a प्लस b, तो उसको मैं एज इट इज नीचे लिख दूंगा और ये 8 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा 7। तो ये मैं इक्वेशन इसको बोलता हूँ, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन नंबर निकल आई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर निकल आई 4। क्यों मैं इसको नाम दे रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे इससे काम है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 6। क्यों मैं x इज इक्वल टू 6 पुट कर रहा हूं भैया, ये देखिए मैं यहां से ले रहा हूं, पहले मैंने ये वाली वैल्यू ली और इसके अंदर पुट की, अब मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूं और इसी के अंदर पुट करूंगा। पहले ये वाली ली और इसके अंदर पुट की और उससे मैंने इक्वेशन नंबर 4 निकाल ली। ठीक है, और अब मैं ये वाली 6 की वैल्यू लूंगा और इसी के अंदर पुट करूंगा और देखो क्या बनता है। अब मैंने 6 पुट की तो f6 आ गया, a एज इट इज था, देखो ये a एज इट इज और x की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, a लगा दूंगा, उसके बाद b था तो मैं b लगा दूंगा, उसके पास 1 था तो मैं 1 लगा दूं, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब f ऑफ 6 ऊपर से नीचे कॉपी आ जाएगा, a शुरू में था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, a 6 बन जाएगा और साथ में प्लस b आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। क्यों 5 बोला, क्योंकि मैंने कंपेयर करना है। अब जरा गौर से देखो, ये भी f ऑफ 6 है और ये भी f ऑफ 6 है। अगर f ऑफ 6 इसके बराबर है, किसके, इसके, इसका मतलब है दो साइड बराबर है, तो ये वाली साइड किसके बराबर निकल आएगी भाई, ये वाली साइड इस 14 के बराबर निकल आएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि f ऑफ 6 उस f ऑफ 6 के बराबर है, तो ये 14 किसके बराबर हो जाएगा, ये 14 बराबर हो जाएगा इसके। तो मैं कह सकता हूं कंपेयर इक्वेशन 2 कौन सी है, ये देखो ये 2, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन कौन सी 5, क्योंकि ये एंड पे 5 बनी थी ना, इक्वेशन 5, तो कंपेयर किया तो ये वाली सारी की सारी साइड किसके बराबर निकल आई 14 की। ठीक है, अब 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 6a प्लस b मैंने ऊपर से कॉपी कर दिया और ये 1 दूसरी साइड पे गया तो 14 माइनस 1 आ गया, जब माइनस किया तो कितना बन गया 13। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर बोल दिया, क्या बोल दिया 6। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 को और 6 को आपने माइंड में रखना है। ये है 3a प्लस b इक्वल टू 7 और ये है 6a प्लस बी इक्वल टू 13। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जरा आगे चलें, हम इन दोनों को मजीद, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं करूंगा क्योंकि दोनों प्लस की है तो मैं बोलूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो 4 कौन सी थी, 4 हमारे पास थी ये वाली, ये 7 वाली, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट किस में से कर रहे हैं, ये 6 वाली में से 4 वाली को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास है 4, इसको मैं लिखूँ ना इधर, मेरे पास थी 6, इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट करनी है ये वाली 4। ठीक है, तो 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट होंगे तो साइन चेंज, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखो ऊपर प्लस का साइन था, इधर भी प्लस का साइन था, तो जो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाता है
तो माइनस का प्लस में हो जाता है। ये तीनों ही ऊपर वाले प्लस के तो तीनों ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो ये 6a में से 3a निकलेगा तो पीछे का बचेगा 3a, क्योंकि 6a है ना तो 3a निकल गया तो पीछे 3a बच गया। अब ये ऊपर प्लस का b है और नीचे भी माइनस का b है, क्यों? क्योंकि पहले प्लस का था तो साइन चेंज हुआ तो माइनस का बच गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये कट जाएगा। इधर से क्या होगा, ऊपर प्लस का 13 नीचे क्या है माइनस का 13। अब ये प्लस का नहीं बचा क्योंकि साइन चेंज हो चुके हैं तो ये माइनस का बन गया। तो 13 में से जब 7 निकलेंगे तो पीछे का बचेगा 6, तो 3a = 6 बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो मैं इसको नीचे ले गया 6 के। अब ये दोनों एक ही टेबल पे कट जाएंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2 निकल आएगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब सिर्फ हमारे पास a की वैल्यू अभी निकली है। अब हमें तो चाहिए a और b दोनों की वैल्यू, तो a और b दोनों की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस a की वैल्यू को, हमारे पास कितनी इक्वेशन निकली हैं, लॉट्स ऑफ इक्वेशन, हम 6 इक्वेशन बना चुके हैं। किसी के भी अंदर आप a की वैल्यू ऐड कर दो तो आपका क्या निकल आएगा, b की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर देता हूँ, पुट a = 2, क्योंकि a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की निकल आएगी। a = 2 इन इक्वेशन 4, तो 4 कौन सी थी, इधर से देख लो पीछे भी लिखी हुई है, ये 4 है हमारे पास, ये वाली, ये 4 है। तो इसके अंदर मैं a की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकलेगी, ये देखो 3a + b = 7, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब a की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, और इधर b एस डी जा जाएगा, इधर 6 क्या आ रहा है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 6 माइनस हुए तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। देखो a और b दोनों की वैल्यू आ गई तो उनको मैंने इकट्ठा लिख दिया, a = 2, b = 1। तो ये था प्यारे भैया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट।